प्रणाम अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का, सबको प्रणाम, जय हो। सबो सुनदानी टूरिस्ट में अच्छा सबो स्टार्ट किया जाए। आप बंद करो किशन कांत, माइक बंद करो यार। सबो सुनदानी सुरेश मनमोजी की आईती नीति राजी कुशी और ठाल, जैसा कि हम सबको पता ही है कि मोहन कीर्ति पटेल ना एक हफ्ते तक जो है, एक हफ्ते तक हम जौनसारी कार्यक्रम चलो तो वाला जौनसारी की जब हम बात करो तो वाला 2 जदू से, और मोहन कीर्ति पटेल की जब बात करो तो 1486 कार्यक्रम जो लगातार लिया मोहन दाई चलाए 5वें वर्ष की अलग 76वीं शाम है। तो कोई खुशी की बात है कि मोहन कीर्ति पटेल ने जो है एक से एक नया कवि जोड़ो, तो जौनसार के तरफ से भी है ना जो नई कवित्री हमारे बीच में जुड़ी है, सो मोनिका जोशी जी है। और इतने मोनिका जोशी के मोहन कीर्ति पटेल पहचान है क्या का गुरुजी ए शर्मा जी भी अमुक जो है देखोगा हुंडा। तो सबसे पहले हाँ मोनिका जोशी जी बेर जाओ कि जो भी ताऊ ना हम सब बेरी सुनाने के, सो हम सब बेरी और मोहन कीर्ति पटेल के जैसे भी विद्वान बेटी है इन सब बेरी सुनाया। तब बाद किशन कांत जी तैयार होगा और तब के बाद ए शर्मा जी बुलाना हो। तो मोनिका जोशी जी ताऊ के यो एला मोहन कीर्ति पटेल अपनो माइक खोली करी हम सब बेरी जो है अपनी कविता सुना। माइक आवाज ना लगी, माइक खोल। जी और बस 1 मिनट दीजिएगा मुझे, 1 मिनट। ये सबसे पहले तो सबको नमस्कार मेरी तरफ से। हाँ मोनिका माइत मेरो दियाई के और सासू मेरो जिसो खराया खत सिलगांव बोला तुम्हें जो हटाओले मुके चौथा जौनसारी बावरी कवि सम्मेलन मुझ तो भी हाँ जरूर आमा जी, जरूर आमा जी का जो भी मैं एक कौनिक छोटी मोटी कॉलरा की सीखी ये तो मुझ शायद आशीर्वाद रहा मेरे प्रिय गुरुजी और प्रिय अर्जुन शर्मा मामा जी का। तो एला जो भी कौनिक सुना मैं जेत मुझे गलती हो किच भी ऐसी छोटी मोटी भूल हो ते तो आपरी छोटी बहन और रण समझेरी माफ दिया करे। तो सबसे पहले कौनिक सी ये भी अगले महीने जो से वो चौथा जौनसारी बावरी कवि सम्मेलन है ते मुझे हटानो बाद 2 लाइन मेरी लिखी है दे दूं आगे बोले। इसके बाद कौनिक से मैं एक लाइन जंगू की है और 1 लाइन छोड़े बस तब मैं अपनी बात का विराम देने कर। 24 अक्टूबर चौथा जौनसारी बावरी कवि सम्मेलन असो देखिए तुम सब यहीं आया और अपनी वेशभूषा बीड़ी लिया और सभी नई जानकारी सुनी सीखी है रियल जाया। ऐसा 24 अक्टूबर के लिए तुम सबसे मेरा आग्रह है निवेदन। अब जो छोड़े है कौन के छोड़े 4 शब्द छोड़े के हैं कि 900 बजाय परिचय टाइम का है सब भी मिला चाहिए। जीने बोला जाननी तीने राखनी लिघुती मोरी जानो मानुषा खाने रोनो गोबड़े सूती। इसकी लाम ये है और इसकी जो इसका जो मीनिंग है ऐसा जैसे हमारे जौनसारी समझी सको इसका लामा मीनिंग ऐसा ऐसे जाऊं जला भी मुक टाइम मिला हूं जरूर देंदी बोले। और अब एक तो छोड़ा अब एक जोंगू है जलाती बोला बोई दी तला काई ना आई बात शु को थाड़िया दूध नोटो बिरावड़े खाई। धन्यवाद नमस्कार। तो जो भी की छोटी मोटी गलती हो जो भी की बेदाई अच्छी बात और कम लाइन जो है बहुत बड़ी बात है नहीं बोली बल जलाती बल बोई दी तोला काई ना आई है ना बात शु को
थारिया थारिया और दूध मारे बिराड़े खाई तो जोंगू एक संवादशीली जोशी जी, जहां तक हम जोंगू की जब बात करते हैं जौनसार की, जो जोंगू अभी मोनिका जोशी ने सुना है, तो जोंगू एक संवाद शैली का जो हमारे जौनसार का गीत है, संवाद अधिकतर ये हम इसका प्रयोग तब करते हैं जब हम कहीं घने जंगल में किसी घास काटने जाते हैं तो अपनी उपस्थिति देने के लिए हम जोंगू की प्रस्तुति देते हैं। जब मेहमान बाराती घराती जब भी कोई अपने गांव के निकट पहुंचते हैं तो वहां पर भी उपस्थिति देने के लिए एक जोंगू का जो हम प्रयोग करते हैं, तो इसका फिर जवाब दिया जाता है। संवाद का मतलब यही है कि फिर इस जवाब चलती है। तो मुझे एक चीज याद आई, एक गीत था हमारा कि बिया टीरा पोइछा मैं जोंगू सुना तेरा, कि बिया टीरा पोइछा मैं जोंगू सुना तेरा, बोदली देंदा पोड़ा मुख घोर के रोइना बेरा, कि बोदली देंदा पोड़ा मुख घोर के रोइना बेरा। अर्थात अगर जोंगू के संवाद देते देते जो दिन था वो रात में ढल गया तो उसी गांव में रुक गया, फिर तो कहाँ जाना था फिर, क्योंकि वो जोंगू के उसमें मैं फंस गया। तब तक रात हो गई तो जंगल का रास्ता होता था, तो जानवरों से भी डर लगता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें जब उलझ गए तो अंताक्षरी जैसा होता है। अब कार्यक्रम अगड़ा बढ़ो तो क्षमा चाहूंगी, बस इसका जो उत्तर है, इसका उत्तर इसमें जो जिन्होंने सामने वाले से फिर लड़की ने दिया है, ते पाओ तो बोला सॉन्ग या बोली, और मैं पाओ तो जानी आऊं बाटा आई अवधि में ते के बोड़ लागे टिपुड़े पानी। बजाई अच्छी बात। अब हम मोहन कीर्ति पटलंदा जो अगला कवि दर्शक नियुक्त किशन कांत, जो कि अला बजाई दूरी जो है आई करी और बाटा नदाने में रोकी बोला तेरी कविता में जरूर सुननी। तो जनपद उत्तरकाशी के 9 ब्लॉक से अला किशन कांत जुड़ी हैं, कोई की अपने सर्वे और एत में तनोठी। तो मोहन कीर्ति पटल किशन कांत ये के जो भी तामर कविता से जरूर सुनाया, और तद के बाद एडी शर्मा जी तो बिल्कुल तैयार हो पड़ दो रोनो काई के अला और कवि व्यातना लगी देखो दे। तो हम 3 जोड़े हैं, तो अला का जो समय है उसे हम 3 जोड़ी गए। किशन कांत जी अपना माइक खोली करी मोहन कीर्ति पटल बड़े आदर के साथ देता हूँ। मोहन कीर्ति पटल पे जो चीज जुड़ी मेरे सारे साथी कलाकार थे, मेरी राम राम ढाल नमस्कार। तो अल्लाह की जो मेरी कविता है ये ध्योरे पांडे लिखी है, और हमारे बड़े भाई साहब है, हमारे गुरुजी भी रहे, दूसरे गुरुजी हमारे हास्य कलाकार, महाहास्य कलाकार जिनको बोला जाता है शर्मा जी है, और हमारे सुरेश भाई जी भी है। दोनों का नाम जो एस से शुरू होता है। तो उनके मैं देहरादून में भी रहा, जॉब करी, उसके बाद में घर आया हूँ। तो देहरादून में मतलब चिंतन मनन करके उसमें 2 लाइनें लिखी है। जो भी उसमें कुछ गलतियां हो उसे माफी चाहूंगा, अपना छोटा भाई समझ के माफ कर देना। तो कविता मेरी इस प्रकार से कविता का नाम जौन सर मुझ दियोरे, हम देहरादून को दियोरे बोलते हैं। अब आप गढ़वाल में जाओ या अल्मोड़ा में जाओ, देहरादून बोलते हैं, हम दियोरे बोलते हैं डायरेक्टली। तो कविता इस प्रकार से है बोले तू भी दियोरे हाँ भी दियोरे, यू भी दियोरे और से भी दियोरे, डाकी भी दियोरे, डॉक्टर भी दियोरे, गुरुजी भी दियोरे और बाकी भी दियोरे। आवाज आ रही ना मेरी? हाँ। क्या कहते हैं, डॉक्टर भी दियोरे और लोहार भी दियोरे और बाकी भी दियोरे। क्या कहते हैं, पढ़ा लिखा और किताबें भी दियोरे। एक टुकड़ी जागा गाड़ी अपने मकाने के वास्ते से भी दियोरे, होटल भी दियोरे और बोतल भी दियोरे। ठीक है, पढ़ा लिखा और किताबें भी दियोरे, पुलिस का डंडा भी दियोरे, विभाग भी दियोरे, हिसाब किताब भी दियोरे और एक निशा भी दियोरे। ठीक है, सुंगर बांदर पहाड़ू बे पड़े, विकास योजना धारा भी डूबी, विकास योजना धारा भी डूबी, मशीना पड़ी नौरिंदी, अतिक्रमण के डोजर चाले,
उड़े पांडे लागे ताड़े और घोरे पांडे लागे जाड़े 75% बजट मैदान देख पाए हमारे पहाड़ी बनी गोठे चुसाए आओ आओ पहाड़ बचाओ नेशनल हमारे गीत गाए। धन्यवाद। ये जी मेरी छोटी सी कविता थी जो किसी गलती है तो तुझको माफी चाहना। अरे भेजा ऐसी कविता कि सब देवरे देवरे का मतलब जोशी जी आजा ये है कि आजकल सब बरखानी पीनी देहरादून रहनी सहनी देहरादून आप इसी छोटे से पंक्ति से इस कविता का सारा वो लगा लेंगे। सार एक सेंटर आइडिया मैंने आपको बता दिया है। तो अब पौड़ी गढ़वाल पूरे उत्तराखंड के लोग देहरादून आते हैं तो यहाँ तो राजधानी में जो है सब रहना चाहते हैं। तो इसको जो अपने शब्दों में किशन शाह ने लिखा और बहुत अच्छा संदेश है जा कि सब या राजधानी धरोले तो हमारे खेत हमारे गांव आबाद कोशे रोंदे जाओ सब या सोचे कि अपनी संस्कृति चाहिए बच्ची तो पहुंच दी कोशिश जो सब हम देहरादून लोग हैं। खैर किसी लोग नौकरी की वजह से भी है पर किसी बिना नौकरिया के भी जो है देहरादून पहुंची कार्यक्रम में कहा अगड़ा पड़ो ये तो बीच जो भी गिरीश दास मुख दिल्ली जोड़ी ताओ के मोहन कीर्ति पटल ये जो हमारे जौनसारी कीर्तिकारों सुनने जो है अपना समय दो तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मोहन कीर्ति पटल का जो मुखिया मोहन दावी मोहन कीर्ति पटल जन कवि जनार्दन उप्रेती जी BS कालाकोटी जी जैसे भी मोहन कीर्ति पटल ने जोड़ी तुम सबको मेरी ढाल और कार्यक्रम में अगड़ा बढ़ाओ और सीधा हाँ जो है AD शर्मा अर्जुन दत्त शर्मा जी पर जाऊं। और अर्जुन दत्त शर्मा जी परिचय का मोहताज आती ना एक बहुत बड़ा नाम जौनसार पावर को जो अब लिखने के क्षेत्र में भी और गायन के क्षेत्र में भी BIB में बोलो तो B ग्रेड का आकाशवाणी में पंजीकृत कलाकार और हम आखिर मंच के माध्यम से दूरदर्शन उत्तराखंड तक काव्यांजलि के माध्यम से भी और माटी पानी कार्यक्रम में भी पहुंचे। तो बहुत बड़ा सहयोग AD शर्मा जी का हेतु कार्यक्रम है के जौनसारी बोली भाषा का उगड़ा बढ़ाने ये आखिर बोली भाषा का मीडिया प्रभारी जो कि एक बहुत ही कठिन काम है कि पत्रकारों के सवालों के जवाब देने हम AD शर्मा को बैठाई तो ताऊ के मोहन कीर्ति पटल जो भी ताऊ में रहला ताऊ में ऐसे सुनो तो ऐसे जे कि जो बात अलाउ से भी हम कविताएं लागो पर जो भी किसी अलाउ सो है तो तेरा स्वागत है मोहन कीर्ति पटल अंदा। धन्यवाद सुरेश मनमोज साहब। और जैसे भी हमारे कीर्तिकार सब मेरी आई थी निजो डाल जैसा कि पता चला एक नई कवित्री आई मेरी बहन जी और मेरी शिष्या और मुकेश गर्व हो कि BIB एक मेरा शिष्य दाई है नंदिया गुरुजी और एला भी एक मेरी बहन जी और शिष्या है। तो मेरा तो जब सीन आया 56 थोड़ा 112 इंच लोग पहुंची पर और जो मेरे स्टूडेंट ने शुरू करी तो उसमें मेरे आजकल भाष बेटियां जोड़े लगी खाना तो ये तो जोंगू गांव जाके शुरुआत करी कोटे जाई सुना उन्हें खाना पानी गुटी करे लाई और लामेर ले एन मुझ हसनो बोला खेलनो ऐसे जुगरो बोलो मोरी जानो नानिये मानी रहे पोरी जुगे कियोड़ो होलो राजीरो जोंगू ये तो है हमारे जोंगू शैली समाज शैली। तो हमारे बोली है आखर का नाम हमारी एक संस्था बानी है समिति बानी है जैसा कि मनमोज गुरुजी बोलो कि जब हम आखर से जुड़ी है तो हम अपने बोली भाषा के आखर चाइना बिसरू है। तो मेरी जो कविता है पहले आऊं आखर शीर्षक है आखर यानी अक्षर। छोड़िया नु तुम्हें
છોડિયાનું તમે આપણે બોલ્યા કે આખર જીવ દુધારા ખાણાનું છોડિયા और છોડિયાનું આપણા જિંદારા ઘાસ ઉગી માંગાવી ચાઈના છૂટી એ જો જાણ્યા સારે પરિવાર ગાવી મોશી સોબિયાઈ પાડ્યા ગાવી મોશી સોબિયાઈ પાડ્યા લાવસર ઓયા બહુ બાખર और છોડિયાનું તમે આપણે બોલ્યા કે આખર घूमिया फिरिया देश विदेशों दे घूमिया फिरिया देश विदेशों दे આપણે મોરન की पूरी करो दी रीट फिरी की पाची चाई बोड़े ए माटी गोरे ठोर दी रीट फिरी की पाची चाई बोड़े ए माटी गोरे ठोर दी से जे दुश्मन बिसरिया को दी जला जाऊं ते आमे डाकर છોડિયાનું તમે આપણે બોલ્યા કે આખર नोए पुराने सब खेल खेलो नोए पुराने सब खेल खेलो कबड्डी या बाऊ ठोड़े विदेश लोग जीती आया तुम्हें पाची जाई गोरे बोड़े ત્યારબાદ આપણે છોડિયાનું બીશું હોય આભાવ જાતર છોડિયાનું તમે આપણે બોલ્યા કે આખર पुराने कूड़े आछे हमारे पुराने कूड़े आछे हमारे जत पांडे क्यावी के आडू बेई नोए गोरुंदी सीमिट ले लाई और बेमियादी लाकड़ी दूर ले गई नोए गोरुंदी सीमिट ले लाई और बेमियादी लाकड़ी दूर ले गई टाइलू का चौजे ना पड़ी आंगणे चाई लागे पाथर છોડિયાનું તમે આપણે બોલ્યા કે આખર जोड़े जोंगेला बीड़ ने छूटे छूटे खाचे बिछावने गागरो जोगा तो बोड़ी गो पाची ये भी छूटी है मोजण बीड़ावने जैसा मोजण पाटी लाओ तो चोड़े के साथ आची खानी जीणी अला और बिछावण नो सातर और છોડિયાનું તમે આપણે બોલ્યા કે આખર नई बोली भाषा सीखो बोलिया बो गोरे बोने ત્યારબાદ સોબે गोरे चाई यात्रा बीशु मोने आउंदू रोया गोरे सोबिया साथी माटी के खातर पर છોડિયાનું તમે આપણે બોલ્યા કે આખર છોડિયાનું તમે આપણે બોલ્યા કે આખર तो बस बेजाय अच्छी कविता जो कि आखर का जो आखर के शोभा भी और इंदे आडू टोडे कहीं कोई से गोरे शब्द है जो कि एक अगड़ा की जो पीढ़ी है तो एक संरक्षण और संवर्धन का काम भी है। और तेरी कविता के मुझे गीत सूरज सिंह चौहान जी लिखो तो पूर्वाथी ना पढ़नो लिखनो बुरी ना नौकेरी मूल को बिसरो भाषा अपनी ये आदत बुरी तो अमुक अपनी भाषा और बोली चाहिए ना बिसरोनी। इसके बाद एक छोटी सी कविता मेरी है और जो किशन कांत और मोनिका जी जो तुम मेरी कोई कविता तो जरूर जो है तुम भी तत्के बाद तैयार हो या नाथ क्या तो वेडी शुरू जी। मेरा निवेदन है कि मनमोहन साहब कि मैं भी जो जोड़े के मोदिया मुझे जानो मुके ले जाता तो एक को किशोर आए तो भी आओ तुम्हें ले जाता हूं सब कभी स्वागत है तब बिल्कुल छोड़ो ये आदमी है परसों मिले खड़े बेचारे से इधर से उधर ये तो मैं साक्षात आप भी साक्षात हो भाई जी शर्मा जी सही में परसों में उसमें गया सम्मान समारोह में बहुत प्रयास किया भाई जी ने वो शर्मा जी बहुत कह रहे घर चलो उनको खुद को टाइम मिले वहाँ कहाँ घर जाओ इनको पता नहीं कहाँ जाना पड़ेगा इसके बाद शर्मा जी हमारे जब ये बात किशन भाई बोली भाई तो मैं सर आपको जानकारी में बता दूं
कि मैं अभी अभी बॉबी नौटियाल जी जो कि अध्यक्ष है नगर पंचायत यहाँ पे विकास नगर परिषद के, अभी अभी मैं उनके घर पे निमंत्रण पत्र दे के पहुंच रहा हूँ। बोले और तो ना पैर वो सूचना अगर मिल रही थी, मैं बिंता जोशी से अभी बात करी थी। हम खाते हैं तीन है। जी जी बिल्कुल। तो सीधा अब आप अपने कविता पर जो है जा करके हम सबको कविता समझ। बिल्कुल। तो चलो जाने जाने ऐसे तो बोली ये मुके सो बोले थे कि और सिला को बोला तो बाल लागे ना लागे सीधे माजे था के बोले हां बढ़िया हो जाए काई की औसो ताव रहा का औसो ताव रहा का पराव कणिक देखने में नाती पाका फोन होता मुख सभी है बढ़िया એટલે अंधेरो लागी मोबाइल पाखा अच्छा सही बात है। कबड्डिया खेलता पड़ा एक दूस कबड्डिया खेलता पड़ा एक दूस कबड्डी ने में पांडी बोलो एक दूली काओ तो मुखे मेले पूरी टीम खाई छी आंडी। एक बार एक ही पैसे मांगे एक ही बार पैसे मांगे और उधार मांग दिया गोटी मुई पड़ा और उधार मांग दिया गोटी मुई पड़ा जो भी आई पाची देने की बारी तब ना माथोड़ा पाची भेरुना तब ना माथोड़ा पाची भेरुना एक दूस नोटा बजारे एक दूस नोटा बजारे जोरवात सरप्राइज सुझता देना गुल करवा चौथ के बोर्तो मुंज एक सूट सुझता मैसा का लेना काई दुतिया करवा चौथ। तो ये सारी योजना में आपने मनोनिले की सोची जो भी पोइचा दुकान आके तो मुंह की आगे मेरी जरूरत थी पोइच जतरी पोइचा दुकान आके तो तदरी मुंह की आगे मेरी ठीक भी खोट के जो बड़े आगे पहुंच गए ले टाइम छूटा ना चाहिए ओ बामनी साथी हो ओ ना साथे ये पुणे जे इंडिया दे बोले अच्छा मेडले लाई नहीं लाई नहीं तो मामले मेरी जोर बढ़िया से बोलो तो कभी सम्मेलन कर बात किस कर बस हमारे व्यवस्था ठीक ठाक रखी डाल के। तो धन्यवाद ये थी मेरी की रचना। बहुत धन्यवाद। ये जब व्यस्तता होने के बाद जाग के न्यूते पूरे करो और मौन की टिपटल तो जरूर है जी एला की वीडियो हम तांगर लिंक के माध्यम से भेज दे और भी अभी अच्छे ब्यूरो आई काहे की जब आप तुम जैसे को भी मौन कीर्ति पटल से जुड़ो तो किंग पटल की शोभा बढ़ो और हमारा उत्साह भी बढ़ो कि भाई हम जो 1 घंटा लागी दे तो कहीं ना कहीं मतलब जो है हमारे बोली भाषा शब्द सब इसका संरक्षण और संवर्धन चाहे हुई। तो मैं आपकी बात रोकते हुए देखो हाँ तो क्या दुला नोटी पर एक व्यूज में जो आया से इसका जो श्रेय ऐसा हमारे मोहन कीर्ति पटल जोशी जी और गिरीश चंद जी और जितने भी लोग हैं इन का भी हमको बड़ा सहयोग है मुझे काई की जो भी हमको बात है कि बेटा तो अपने हम होगिना लगी नोट दे और ना तो हमको अपने जोन सारी पटल छेवदा पटल रबाने ना अब जो हम बात दिख रहा जी तो जो जी बात बोला अगले गुरु से ही पास से गुरु भी तो सही बात एला की बात आपने खत्म करो बलराम चौहान जी के दर्शन हुए तो सब आई थी नीति और धन्यवाद राम राम। बहुत अच्छी बात बोली ए डी शर्मा जी और ये तो बिचंदा मोहन कीर्ति पटल दा ललित तिवारी जी जालंधरी जोड़ी दिनेश सर और उमेश जी के नाम से जो आईडी सो इतनी जुड़ी है और हमारे बलराम चौहान जी भी बहुत व्यस्तता के बाद मोहन कीर्ति पटलन जो अपना समय देना तेरा भी स्वागत है मोहन कीर्ति पटलन एला का हमारा आधा कार्यक्रम लगभग होगा तो एक बार आओ किशन कांत जी बेर जाऊं तद के बाद बलराम चौहान जी बेर आऊंगा किशन कांत जी बेर में जो है एक निवेदन करा कि भाई एला जरूर सुना है किसी ना किसी तो यो आज बाटा रुकी एला उत्तरकाशी के नौगांव ब्लॉक तो किशन कांत जी बड़े आदर के साथ है मोहन कीर्ति पटल जो भी तामर कविताओं की ओसो है से हम सब बेरी सुनाओ तद के बाद बीएस चौहान जी पे जाना हो किशन कांत जी।
जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आपका भाई जी। आज मैं नौगांव में हूँ अभी इस वक्त, मोराड़ी पोई छी। ठीक है, तो एक मेरी कविता है अपने जीवन पंडी है, कल मेरा बखत आना ये बाकी है, ये भी किसी रो नोटी मुगरी। तो कविता के बोल से मेरा बखत आना ये बाकी है, भला ढोड़ दी लगी उम्र अपनी जीवनो ये भी बाकी है। ढोड़ दी लगी उम्र अपनी जीवनो ये भी बाकी है। जीव हालत में पटका मुख धोड़ त्याग को उजुई करी जवाब देना ये भी बाकी है। हांडा लगी मंजिला के बाटा पांडा, हांडा लगी मंजिला के बाटा पांडा, मंजिल पानी ये भी बाकी है। लाने दियो लोगू कचली मेरे हारने की, लाने दियो लोगू कचली मेरे हारने की, मंजिल पानी ये भी बाकी है। लाने दियो लोगों कचली मेरे हारने की, कामयाबी के ढोल बजाने भी बाकी है। वक्ते की भी करने दियो अपनी मनमानी, वक्ते की भी करने दियो अपनी मनमानी, मेरा बखत आना ये भी बाकी है। लगी लांदे बाता जो मुखे गया गुजरा समझी करी, लगी लांदे जो बाता मुखे गया गुजरा समझी करी, त्यू उजुई करी जवाब देना ये भी बाकी है। निभाउंदा लगी किरदार अपना जिंदगी के मंचच, निभाउंदा लगी किरदार अपना जिंदगी के मंचच, पर्दा लाग दुई तालिया बाजनी ये भी बाकी है। किछि ना नोठो, किछि ना नोठो हाथ नहीं ये भी मेरे, किछि ना नोठो हाथ नहीं ये भी मेरे, बेजाई किछि पाउनो ये भी बाकी है, बेजाई किछि पाउनो ये बाकी है। ढोड़ दी लगी उम्र अपनी जीवना ये भी बाकी है, जीवना ये भी बाकी है। धन्यवाद। बेजाय ऐसी कविता कि ढोड़ दी लागी उम्र मेरी जीवनो ये भी बाकी है। तो किशनकांत बहुत अच्छी कविता लिखो और जो वास्तविक घटना तथ्य पर, और एवं कार्यक्रम में कविता बढ़ाओ और सीधा बीएस चौहान जी पर जाओ कि बीएस चौहान जी जो भी ताव में रहला उसो सुनाने मोहन कीर्ति पटल दो। ऐसा तो आजकल बहुत ज्यादा व्यस्त हुई करते ही समय देना एला मोहन कीर्ति पटल दा जोड़ ले, और बहुत बहुत आभार तेरा कि जो जोइछे भी कीर्तिकार है जौनसार के, काहे कि हमारा जो जौनसार बावर है, कल भी कोई कह रहा था कि जौनसार बावर के दिनेश भाई कह रहे थे साई कि जौनसार बावर के बारे में आपने बताया नहीं। तो हमारे 300 वैसे तो 365 है, लेकिन रेवेन्यू 358 गांव है और कालची और चक्रता दो ही हमारे ब्लॉक, तो 2 ब्लॉक है सर, बहुत ही छोटा एरिया है। बस ये है कि संस्कृति जब हमारी फैली इधर उधर और हम पढ़ाई नहीं है हमारा, हम लोग गांव में अधिकतर अभी भी हमारे यहाँ ताले नहीं है, हम हमारे बुजुर्ग गांव में रहते, हम लोग अभी तक गांव में ही है, थोड़ा संस्कृति बची हुई है यहाँ पर। और जो शब्द के बारे में आपने बोला था कि कुछ ना कुछ शब्द तो जरूर जो है, जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा कि आज कीर्तिकार थोड़ा कम है तो मेरे पास शब्द कोश भी है, सब कुछ रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। और मैं ग्रुप में भी अगले हफ्ते से ग्रुप में भी जरूर थोड़े थोड़े शब्द डालूंगा। तो कार्यक्रम अवगड़ा बढ़ाओ और सीधा बीएस चौहान जी मेरी अपनी कविता लो। बीएस चौहान जी बड़े आदर के साथ है गाँव के मोहन कीर्ति पटल। बीएस चौहान जी स्वतंत्रता सेनानी परिवार से है, आखिर बोली भाषा का ये भी जो है सचिव है। तो गाँव के वो मोहन कीर्ति पटल अपनी कविता हम सब मेरी सुनाओ। सबके नमस्कार। ढाल हम एबीबी ऑफिस आई गुंडाओ अरे जा कवि सम्मेलन या ऑफिस आई लिया करे एला मेरा चेयरमैन और डायरेक्टर कॉर्पोरेट प्लानिंग मेरे भी की देवरे ऑफिस आ जाता है। और एला मेरे एक पत्रिका हो मेरे इसका विमोचन हुआ, बल्कि गुरुजी में एडवांस रहे थे। यह है जी देवालय 5वां अंक। उल्टी दिखाई दे रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल सुंदर, ठीक है जी। तो बहुत बहुत बधाई चौहान साहब, बहुत बढ़िया। बाजार के पहुंचने तो टाइम ला होगा, मन का चल ला ऑफिस आके चालू करो और मुंबर ज्यादा तो अन्ना पर एक है अगले जो हास्य जौन सारी हो जो मैं आगे भी सुनाए थे पिछले कवि सम्मेलन में। तो
सिजित प्रस्तुत करूं जब के शीर्षक से साथी जाऊं ते साथी आऊं ते। मतलब इसमें नायक नायिका है जो स्कूल जाते हैं, बचपन की कहानी है। तो जो सपने बनाते हैं, तो सपने बनाते उनके सपने जो है ना कुछ दूसरे लोग बिगाड़ देते हैं और वो फिर आनाकानी कर देती है शादी करने से। तो उसके ऊपर ये कविता है, सुनिएगा। साथी जाऊं ते साथी आऊं ते कोलाई कोलाई खानक भी साथी खाऊं ते। साथी जाऊं ते साथी आऊं ते कोलाई कोलाई खानक भी साथी खाऊं ते। पर जब लेते हमें सुई ने बूने हमारे सुई ने बोरी दुश्मने सुने। तीने दिने सारे गांव दे पूने, तीने दिने सारे गांव दे पूने। तबे तेरे ताइया होनी थी, मतलब उस लड़की के लिए संबोधन कर रहे हैं। तबे तेरे ताइया होनी थी खींचा तानी तेरे मेरे परिवार मुझ प्यार को दीना गोट उमर गोट इंतजार मुझ। प्यार को दीना गोट उमर गोट इंतजार मुझ। ताऊ के आती ना पोता, ताऊ के आती ना पोता कि ताऊ से आऊं पीछा करूं प्यार। थोड़ी रुक जाती माती नौकरी लागना दे यार। मतलब ये तला उस समय की बात है जब पढ़ते थे। थोड़ी रुक जाती माती नौकरी लागना दे यार। पर वे पौड़ी पौड़ी करी, मतलब समय 25 क्रॉस हो गए तो बाल झड़ने चालू हो गए थे। पर वे पौड़ी पौड़ी करी मेरे मुंडा के बाल भी झड़ गए, पर तेरे नौकरे और भी बढ़ गए। एक व्यंग है जी आज के लिए। बाक के बा ओलानु ओले देखनो काड़े पर एला के छोरियों चाहिए नौकरी वाले। बाक के बा ओयानु ओले देखनो काड़े पर एला के छोरियों चाहिए नौकरी वाले। अब तेज मेरे बोलनो एर पर मुखे भी आऊं देखना बाका, एर पर मुखे भी आऊं देखना बाका। चोटा पीटा का मेरे एक भी अपना टांका। एला की बिटकुड़िया बड़ी मजेदार, फेसबुक आई दोस्ती और सपस प्यार, बॉर्डर भी टप दे मानी नहार। पर मेरा तू बचपन का प्यार, पर मेरा तू बचपन का प्यार आऊं गेला मानी नहार। एला मुखे तेतु बाता की सोच, पर एला मुखे तेतु बाता की सोच। तऊ से अच्छी अच्छी बांटनी मोरो थी मुझ। का करनो ते मना कियो, का करनो ते मना कियो तेरे चौरे ढोए। एला का हमारे दूधी लाखों डरन तो है और ख्वाब मेरे सारे नटे गाड़ा खाड़े में बोए। काई की बार बार आमों नहीं आरू पर तेरे हाई न है। नौकरी नु लागलो तो का होंदो, नौकरी नु लागलो तो का होंदो आऊं करदा जिम्मेदारा। नौकरी नु लागलो तो का होंदो आऊं करदा जिम्मेदारा। ना जो के मेरा कोठार और भरी चुवारा। बोल दिया एला, बोल दिया एला आऊं आऊंदा ना दोबारा। नौकरी नु लागलो तो का होंदो आऊं करदा जिम्मेदारा। गोरे आऊं ठाट मुझ, गोरे आऊं ठाट मुझ पाड़ू मोह शियर गाओ। एबीबी किसना रो बिगड़े माती उंडे आओ। एबीबी किसना रो बिगड़े माती उंडे आओ। जिमदारा ना आती बुरा, जिमदारा ना आती बुरा तेरा बाबा भी ऐसे ही लागे तो बोलता। हम आयला का तेरा दार के रुपये छोड़ दा अब तेरे पुराने राज खोल दा। पढ़े लिखे जिम्मेदारा में अच्छे अच्छे कर्मा जिम्मेदारी के कामों, पढ़े लिखे जिम्मेदारा में अच्छे अच्छे कर्मा जिम्मेदारी के कामों लोगों को भी सीख मिल दे गुण बेकाओं दा अच्छा नाम। पर सुनकर नाना बाबा के डोकरे छानी, नाना बाबा के डोकरे छानी
बड़ी चाइना भांजी मेरा साथ शादिया के बड़े मुश्किल सोई तेरी हाजी। मतलब आदमी तो मनाई थाए तवे પછી લાગ કરે ભલા મનાય કરવા પણ વિમાન જાઓ ઊંડી आओ माती है बे मारनी छोड़ दे पाची उन्हें समान मेरा रुपया मेरे पर आता है नाची नाची। तब कहानी होती पूरे तब साथी आऊं तो साथी जाऊं तो कलई हम खाने में साथी खाऊं तो धन्यवाद जी। बेन अंदर की आ देनी गाड़ी कि हो सको किसी ना किसी गोट नंतर साथ में गोटी ली काय की एक कविता सीधे तो निकली ना किसी ना किसी इन बात हो सो है तो बिल्कुल किशन शाह का भी किसी हैंड लिया कोई थी कि दो भी मत है किशन शाह जो खूब लाओ सी अकान का लाओ किशन कांजी किसी और चाह सुना मेरी लास्ट है, उसके बाद में मेहमानी में हूँ। स्वागत है और जब बताऊं मेरे लोग ना तो स्वागत चिंता तो ऐसी है मेरी लास्ट कविता है और माता जी के ऊपर है। जो मेरी माता जी का डेथ वो स्वर्गवास हुआ था तो थोड़ा पूछी ना ऐला लगी याद आती वही बात होगी। तो उसी क्या कि उसके ऊपर लिखा बोले इजे लबियों तेरे लाडू तेरा लौटिया है। ठीक है तो कविता इस प्रकार से है। घुंडियों के सहारे सिकदू घुंडियों के सहारे सिकदू कोदी आपड़े गोडियों चाव ठाडा होना कोदी आपड़े गोडियों चाव ठाडा होना तेरे छत्र छाया के छाइला पोता बिना चला हाँ कोला बड़ा होना पोता बिना चला हाँ कोला बड़ा होना। कावा टीका और दूधे की छापरी कावा टीका और दूधे की छापरी एला भी सारो किची एसोई है हाँ सबु जागच इजे प्यार तेरा एजा कोशाए इजे प्यार तेरा एजा कोशाए सीधा साधा भोड़ा भाड़ा हाँ सब कहीं बढ़िया है कोई चाई भी होई जामा हाँ बड़ा कोई चाई भी होई जामा हाँ बड़ा इजे एला बियाओ तेरा लौडिया है इजे एला बियाओ तेरा लौडिया। धन्यवाद। ये मेरी लास्ट कविता थी, इसके बाद में लीव हो रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात और लीव तो होया पर माँ के ऊपर बहुत कम आदमी लिखो और बहुत अच्छी थिंग माँ के ऊपर लिखो कि एक माँ बल जन्म दो दूजी माता गो माता तीजी गणी धरती माता अन धनों की दाता। तो बहुत अच्छी बातें लिखी और अब कार्यक्रम में उगड़ा बढ़ाओ तो मोनिका जोशी जी है मोनिका जोशी ना तो ना जाए कुछ मोनिका जोशी शर्मा जो भी है मोनिका जोशी चलते जुड़ी ले जो भी था हमारी चीज सुना होने अब काय की अब समय भी हमारा जो 1 घंटे का समय से पूरा लगा हुई तो ये मौन के पटलता हूँ के मोनिका जोशी शर्मा जी। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं ला छोड़े रखते या ओनावणे जो शागले बटबटे ओनावणे या ये दो ते छोड़े के भाषा मुझ याद पूरी दो ते पुणी आपड़ी इच्छा सुनाते जे जे कोशे भाई लोग कोशे बोलो हाँ कोशे तो जैसे मामा जी भी सुनाए छोड़े गाइए जो सुनाए पर मुके भी तो ऐसे गाँव का या ना पर वैसे हम बोल दो हौसुती बोला खेलुती जीव बढ़ाती ले हाउ लोगो बोलो मात्याली मानुषो खेजवाती ना फिक्र लेता हूँ हौस न बोला खेलना ऐसी जुगोर भोलो मोरी जानो मानुषा पर जुगोरो केकड़े ओलो लेनी बोला लेनानी बोला परी जुगोरा नाव गोजो मिलो कपड़ा आंगू मिलो तीर्थो रठाऊं ओरे एबे सत रोले बोला सुताड़ू तुम्हें होंदे निंद्रा रे भोगी
आमे तो डोडी ना मातोले नींद्रा हम होंदे मातोले जोरी मोरे जोगी ऐशो बोला बेरुआ ऐशी गोरोरी तातो मन तो सोचो मातोले ऐशो बेठी लानी बाउरी बातो। तो बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे छोड़े हाँ, बहुत गहरे शब्द तेरे ही मिथुन है और मेरी उम्मीद है कि अब हम 3-4 दूसरे लोग लगातार जोड़ो और इसनी खास खास चीजा मोहन कीर्ति पटलन दी जरूर लिया तो जो लिंक मिली है सेजी लिंक हमारी लिंक चेंज हुई ना तेथवी लिंक आती 7 बजे से 8 बजे तक जुड़िया कहीं कि हमारे ग्रुप में ना तो तेरा नंबर आती और अपने यादव जी जो भी एडी शर्मा जी है ये लगातार अपना समय दो मोहन कीर्ति पटलन दा बल्कि हम दो जोड़े जो है लगातार जोड़ो है तो मोहन कीर्ति पटलन है कार्यक्रम में कोगड़ा बढ़ाओ मोहन दा एक छोटी सी कविता मेरी उस तत् के बाद समीक्षा और चुटकुले की तरफ जाना हमें मेरी जो कविता का है वो सारी है कि एक जन जागरूक करने के लिए कि हम लोग सीधे साधे जो पहाड़ी लोग होते हैं हम सीधे साधे हैं हमको थोड़ा इधर उधर देख करके अपने जैसे चाहे भाषा के क्षेत्र में हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो तो उस तरफ के लिए जो है हमको थोड़ा एक दूसरे को देख करके भी परिवर्तन क्योंकि नई जो अब टेक्निक है वो सब बदल रही है तो कुछ इस प्रकार से मेरी कविता सुनिया जो पहला छंद से कविता कहा जा कि सीधे साधे हाँ में यशनी ना दुनिया सीधे साधे हाँ में यशनी ना दुनिया लेखा सुतलो मुतोणे आंखें न मुनिया सीधे साधे हाँ में यशनी ना दुनिया। अब हमारा जौनसार भावर है तौसा और जमुना के मध्य में तौसा जमुना के बीचों दे तौसा जमुना के बीचों दे पानी रे तीशे तौसा जमुना के बीचें दे पानी रे तीशे बाके बाके मोड़ो भी ओ सोहिशे हिशे बाके बाके मोड़ो भी ओ सोहिशे हिशे सीधे साधे हाँ में एशनी ना दुनिया लेखा सुतलो मुतोणे आंखें न मुनिया सीधे साधे हाँ में एशनी ना दुनिया। अगला छंद है जोशा जोशा बात बो तो शुपुणी छाणी ना जोशा जोशा बात बो तो शुपुणी छाणी ना लोगा अपड़ी हम जानी ना लोगारी भी सुनी ना अपनी हम जानी ना लोगारी भी सुनी ना हाथ पांड को कांगड़ो अर्शा दो पैरो सीधे साधे हाँ में यशनी ना दुनिया लेखा सुतलो मुतोणे आंखें न मुनिया सीधे साधे हाँ में यशनी न दुनिया। चार बेटे चौतेरू न्याऊ ना छोरो चार बेटे चौतेरू न्याऊ ना छोरो एक बूटो माफिया का मिलो दोष का टोरो एक बूटो माफिया का मिलो दोष का टोरो पानी पांडी आग लगी हिसौनी को तू के सीधे साधे हाँ में यशनी न दुनिया लेखा सुतलो तोड़े आंखें न मुनिया सीधे साधे हाँ में यशनी न दुनिया। अब जो लास्ट छंद है वो उसके लिए है जो हम गांव छोड़ रहे हैं सब आए गए ऊंदे ऊंदे उबे ना कोई सब आए गए ऊंदे ऊंदे उबे ना कोई बाट बाटी को चिड़िए सब लागो ढोई
बाट बाठियों को चिणिए सब लागो ढोई कोशी माता भगवाना कोशी माता भगवाना আমুকেতে ভাণে সব মত কোশে মাতা ভগবানালে আমুকেতে ভাণে ওর যাও डॉक्टर के अंगण उचाणे सीधे साधे हमें यशनी न दुनिया लेखा सुतलों तोड़े आंखें न मुनिया सीधे साधे हमें यशनी न दुनिया। तो ये मौन कीर्ति पटलन दो जौनसार कोला दुजो दुस और जैसे कीर्तिकारों ही अपना समय देना और जी भी अला मौन कीर्ति पटलन अमुक सुने तुम सबुक मेरी ढाल कार्यक्रम एक अगड़ा बढ़ाओ और जो मौन कीर्ति पटल का भला मानुष मुखिया जो है और सीधा मौन दाबर जाओ और आगे का जो मंच है सो मौन दाबर दो। धन्यवाद। आदरणीय सुरेश मनमोजी सर, बहुत आभार, धन्यवाद। पटल पर जुड़े हुए सभी लोगों को चरण बंदन नमन अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय मोनिका जोशी शर्मा जी का बहुत अभिनंदन है। पहली बार आपकी प्रस्तुति इस पटल पर हुई है। आशा है कि आपका सानिध्य हम सबको मिलता रहेगा। सुंदर सृजन के साथ आपकी सुंदर प्रस्तुति को हमने सुना और जो जोंगो आपके संवाद शैली का जो एक गीत था वो हमने सुना और इसी को फिर हमारे अर्जुनदास शर्मा जी ने गा करके इसकी धुन हम तक पहुंचाई। बहुत आभार, धन्यवाद करता हूँ। कृष्णकांत जी ने शाह जी ने भी बहुत सुंदर आज प्रस्तुतियाँ दी हैं। उन्हें 2-3 रचनाएं अपनी रखी और लास्ट में हमारे माँ के लिए एक घुंडियों के सहारे और जीवने अभी बाकी है, इनकी रचना हमने सुनी और दूर है एक ही रचना थी। और इसके बाद में अर्जुनदास शर्मा जी के आखिर एक कविता उन्होंने आज प्रस्तुत की। आदरणीय बलराम जी का आशीर्वाद हमको मिलते रहता है। बहुत आभार है, स्वागत है चौहान साहब। और जब भी कार्यक्रम जौनसारी का रहा है तो आपका सानिध्य हम सबको मिला है और सुंदर प्रस्तुतियां आपकी रहती हैं। बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और उसके साथ ही हमारे आदरणीय सुरेश मनमोजी जी की लगातार उपस्थिति और ये कार्यक्रमों का संचालन उनके द्वारा होते रहा है, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। सीधे साधे हम ऐसी न दुनिया, ये बहुत बढ़िया उनकी अभिव्यक्ति है। और जौनसार भाबर जो है वो क्षेत्र बहुत ही एक सजीवता है, वहाँ के जो लोक जीवन है उसको मैंने देखा है, मैं पास आया हूँ। और जो कवि सम्मेलन रहा कालसी के महाविद्यालय में, उसमें आप सबका आशीर्वाद मुझे भी मिला और बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच आकर के। और एक से एक बढ़कर वहाँ के रचनाकार हैं और सुंदर सृजन कर रहे हैं। और मातृ शक्ति भी क्षेत्र में आगे आ रही है, वंदनीय है उनके जो प्रयास है। और बहुत ही गति से आगे बढ़ रहा है आपका साहित्य। यह देख करके हमें बहुत अच्छा लगता है कि अपने लोक जीवन के इस पूरे कर्तव्यों को निर्वहित करते हुए आप सब लोग अपने संस्कृति को, अपने रीति रिवाज को, अपने खान पान, अपना पहनावा और एक अपनापन, जो प्रेम है, वो वास्तव में वहाँ के समाज में दिखाई देता, जो अन्य लोगों में आजकल इसकी कमी होती जा रही है, इसका ह्रास हो रहा है। तो ये मैंने जौनसार में पाया है और महासु देवता को नमन करता हूँ। उनकी छत्र छाया में यह जो भूभाग है भारत का, यह वंदनीय है, श्रेष्ठ है और जितने इसके बारे में बोला जाए वो कम है। तो बहुत आभार, अच्छा लगा। और आगे 5 दिन और मेरी अपेक्षा रहेगी कि आप सबका आशीर्वाद तो मिलेगा ही, और लोग भी इस पटल पर अपनी प्रस्तुतियों के लिए आएँ। और मेरा संचालक जी से निवेदन होगा कि यहाँ के जो रचनाकार हैं, उनकी जो कृतियाँ हैं वो भी हम सब तक पहुँचे। पटल एक इस साहित्य को संरक्षित करने का एक सूक्ष्म प्रयास कर रहा है। हमारे पास संसाधन नहीं है, क्षमताएं नहीं हैं,
हाँ, थोड़ा बहुत ये है कि एक वातावरण कैसे बनाया जा सकता है उसके लिए हम लोग एक अनवरत रूप से लगे हुए हैं। हालांकि तकनीकी रूप से हम उतने सक्षम नहीं हैं, लेकिन एक ये प्रयास है कि कम से कम इन शब्दों को सजोया जाए, इन रचनाकारों को, जो समकालीन रचनाकार हैं, उनकी कृतियों को कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचाया जाए और उनके अंदर एक प्रेरणा, एक इस तरह की एक अनुभूति दी जाए जिससे कि वो अधिक से अधिक सृजन करें और एक दिशा में आगे बढ़ें और उनके बीच में एक सामंजस्य स्थापित हो। और उसके साथ ही केवल जौनसार में ही नहीं बल्कि उत्तराखंड ही नहीं, बाहर के, चाहे वो विदेश में हो, हमारे देश में हो, अलग अलग जगह बैठे हुए लोग इन सुंदर भाषाओं को जानें, इसके सर्जन को जानें, इसकी विषय वस्तु को जानें और इसकी अभिव्यक्ति को पहचानें। यही एक भाव लेकर के हम सब लोग जुड़े हैं। चलिए आइए, आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए मैं आदरणीय हमारे डॉक्टर BS कालाकोटी जी हल्द्वानी से जुड़े हैं, अपना आशीर्वाद नियमित रूप से देते हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और इस पटल पर अपना आशीर्वाद भी देते हैं और सभी भाषाओं में आप लिख रहे हैं, यह हम सबके लिए गौरव की बात है। आदरणीय हमारे हसमुख जी हैं, गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख जी, और रोज़ समापन पर एक चुटकुला तो होता ही है, विगत 5 वर्षों से तो लगातार हम सुन ही रहे हैं। तो विलक्षण प्रतिभा के धनी है, करीब 3 दर्जन तो किताबें आपकी हैं। अब क्या बोला जाए, विभिन्न विधाओं में आपका लेखन है और विभूति हमारी एक महाविभूति हैं आदरणीय जनकवि जनार्दन उप्रेती जी। जय हो कुमाऊँ, जय हो गढ़वाला की रचनाकार और कई पुस्तकों के लेखक हैं, नाटककार हैं। फिल्म में आप एक अभिनय के रूप में अपनी भूमिका निभाए हैं, कई पटकथाओं का आपने लेखन किया है और अभिनय किया है। तो ऐसी विभूति को मैं प्रणाम करता हूँ, आपके उपस्थिति को नमन करता हूँ। आदरणीय दिनेश पांडे सर हैं, गुरुजी यहाँ चौरा अल्मोड़ा में और प्रवक्ता हैं और नियमित रूप से जुड़े रहते हैं। और मैं एक ये भी आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, एक बच्चों के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, सभी लोग संयुक्त रूप से ज्ञानार्जन नाम से PDF हमारे मोहन कीर्ति ग्रुप पर आती है, मासांत पर महीने के अंत पर एक बनाते हैं। तो उसमें जौनसारी भाषा का, हमारी भाषा हमारे पछाण, हमारे दूध बोल हमारे पछाण करके एक उसमें कॉलम है, तो उसमें जौनसारी भाषा में बच्चों के लिए भी आप लेखन करें। 4 लाइन की, 6 लाइन की, नर्सरी से लेकर के जो इंटरमीडिएट तक के बच्चों के लिए लिखा जा सके, वो चाहे गद्य हो, पद्य हो, छोटी छोटी कविताएं हों, प्रेरक प्रसंग हों, आपके ऐतिहासिक कोई घटना हो, कोई आध्यात्मिक केंद्र के बारे में हो, यात्रा वृत्तांत हो, कुछ भी अपनी भाषा में, जो कि लोग बच्चों को पता लगे कि जौनसारी भाषा इस तरह से। तो आप ज़रूर भेजिए, उससे एक दूसरे को ये भाषा को समझने का भी अभ्यास बढ़ेगा, पढ़ने का अभ्यास होगा। और यही मेरी कुछ निवेदन आप सबसे है। चलिए क्या कर सकते हैं, ये फिर विचार विमर्श के अनुसार हम आगे संयुक्त रूप से सबके संगठित प्रयास से हम करने की कोशिश करेंगे। आपके सभी इन कृतियों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे साथ जालंधर से ललित तिवारी जी भी जुड़े हैं, बहुत अभिनंदन है। उमेश पांडे जी भी जुड़े थे जोलीकोट नैनीताल से, और सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। और सीधे मैं संयुक्त रूप से, क्योंकि समय हमारे पास कम है, तो आप में से कोई भी अपनी अभिव्यक्ति देना चाहता है तो अपना आशीर्वाद जरूर देंगे। एक एक करके जो भी होगा, संक्षिप्त रूप से नाम लेने में देर लगेगी। तो जो भी बोलना चाहते हैं, कुमाऊं क्षेत्र से जुड़े हुए सभी लोगों का मेरा निवेदन के साथ आमंत्रण है, स्वागत। मंदा, मुझे बड़ा अच्छा लगा मनमौजी जी ने जब वो चंद लाइनें सुनाई थी, गीत गाया था, सीधे साधे हमें ऐसी न दुनिया, लेखा सुत लड़े तोड़े आंखें निमुनिया, सीधे साधे हमें ऐसी न दुनिया। तो ये जौनसारी भाषा का जो संचालन कर रहे थे हमारे मनमौजी साहब, और सभी कृतिकारों को मैं भी अपनी तरफ से, मेरी आयदे नीति मेरी धात, मैं सीखने का प्रयास कर रहा हूँ आपसे, और कोशिश है कि जौनसारी भाषा को भी हम आप लोगों से सीखें और आपके साथ कुछ करें। तो कई जो आज का ये कार्यक्रम था, इसमें हमारी बहन ने बहुत अच्छी
दो लाइनें कही थी। ज्वालाटी बोला बोला भाई जी तोला काई नहीं आई, माफ करी दिया सभी नई नई जानकारी सुनी जाया, सभी नई नई जानकारी। कोई मेला लग रहा है क्या वहाँ? शायद किसी मेले के जिक्र की। जी जी जी, चौथा कवि सम्मेलन है जी। अच्छा अच्छा, चलिए उसकी भी बधाई हम मोहन कीर्ति पटेल की ओर से देते हैं आप सभी को। तो मोनिका जोशी जी ने बहुत आमंत्रण भी दिया और सुंदर शब्दों में दिया था। और किशन कांते जी ने तू भी धोरे मैं भी धोरे, डॉक्टर भी धोरे गुरुजी भी धोरे, पढ़ा लिखा और किताब भी धोरे, विकास योजना धारे डूबी। ये सुंदर सी पंक्तियां उन्होंने दी थी। और ढल दी लागी उम्र अपनी, जून अभी बाकी है, कामयाबी का ढोल अभी बाकी है। कुछ इस तरह की पंक्तियां आपके द्वारा दी गई, बहुत अच्छा लगा। और अर्जुन दत्त जी ने हौसलो बोला खेलो बोला आखिर उन्होंने लिखी, जो आखिर तो उनमें से छेड़ी यानी तुमले अपनी बोली के आखिर, प्यारे प्यारा अपना छेड़ी यानी, कबड्डिया खेलिया पड़ा एक धूस, उधार मांग दिया गोठ में पड़ा। एक कुछ इस तरह की रचना, बड़ी सुंदर रचना उन्होंने लिखी थी। अब पूरा, क्योंकि मैं एक निवेदन जरूर करूंगा, अगर आप लोग जो भी कविता की लाइन कहते हैं 2 बार जरूर कहा करिए, उससे हमको भी थोड़ा सा नोट करने में आसानी होगी, थोड़ा समझने में भी आसानी होगी। तो थोड़ा थोड़ा अंतर जो भी भाषा में है वो हमारे समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए आप लोगों का आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं, क्योंकि समय की अपनी सीमा है और कहना तो चाहता था बहुत कुछ, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है। इसलिए प्रणाम करता हूँ सबको और विशेष बधाइयां देता हूँ हमारे मनमोजी साहब को सुंदर संचालन के लिए भी, और इतने महान कीर्तिकारों को अपने साथ जोड़ने के लिए भी बहुत आभार है। और मुझे उम्मीद है कि जौनसार के और भी जो हमारे रचनाकार हैं वो जरूर पटल पर जुड़ेंगे, ताकि हमको भी सुनने का अवसर मिलेगा और उनकी कविताओं से कुछ न कुछ ज्ञानार्जन हम भी प्राप्त करेंगे। तो पुनः आपका आभार, पुनः धन्यवाद दे सकते। पटेल पर सबको सादर अभिनंदन। और जौनसारी भाषा का बहुत अच्छा रहा। छोड़िए ना छाती माटी का खातिर, अपनी बोली का आखिर, बहुत सुंदर लगा। ये अपनी मातृभाषा जो है प्रिजर्व रहनी चाहिए। थोड़ा हमारी एक रिक्वेस्ट है, जैसे बहुत सारी दालों के नाम, भोजन के नाम, वहाँ के लोकल 1-2-4 मिनट का ये प्रोग्राम अगर आप रखेंगे, जैसे मसूर दाल को आप क्या मसीर कहते हैं, चना दाल चणक हो गया, उड़द दाल माँ हो गया, राजमा राजमा हो गया, गेहूं को गहत हो गया, धान को धान हो गया, मक्का को मकर हो गया। ऐसे कई चीजें भी, एक छोटा 2-3 मिनट का कार्यक्रम रहेगा, तो हम हमारे और आपके जौनसारी और हिंदी कुमाऊनी के शब्दों का आदान प्रदान होगा। ये हमारा एक सुझाव है। और कुल मिला के बहुत अच्छा लगा और मनमोजी साहब को हम धन्यवाद देते हैं। और उसके अलावा हमारे नए कलाकार जो थे किशन कांत शाह जी और मोनिका बहन, उन जिन्होंने जोंगू सुनाया, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मोहनदा, ये जंगू हमारे यहाँ की न्योली तो नहीं है? न्योली टाइप? हाँ, एक प्रकार की न्योली है। हाँ, मुझे भी लगा कि क्योंकि जो जंगलों में गाते हैं दोहरे टाइप के, एक दूसरे का जवाब देते। पहले तो कहा करते थे कि न्योली में कई शादियां भी हुई है। आदान प्रदान उसका रहता था। तो चलिए बहुत धन्यवाद है, एक नया ये भी सीखने का मिला कि न्योली जो है हमारे यहाँ इस तरह से हमारे यहाँ है। ओ वारा डाना पारा डाना हो, फूली गोछो कासा हो, सीता जूह हरण हो छो, न्योला राम बन बासा। एक लंबी धुन के साथ ये गीत न्योली के रूप में, और इसी में तेज तर्जमा को चांचरी के रूप में आ जाता है। और झोड़े हैं, चांचरी हैं, बैर हैं, भगनौल हैं,
इस प्रकार की जो है एक समृद्ध परंपरा है हमारे कुमाऊं की, ऐसी गढ़वाल की, जौनसार की, रवाई क्षेत्र की। तो ये इसको संरक्षित करने की ज़रूरत है, और ऐसे जो लोग जिनके पास ये चीज़ें हैं वो कहीं न कहीं इसको संरक्षित करेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी, हालांकि इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति उतनी प्रबल नहीं है, नहीं तो इसको संरक्षण जरूर प्रदान होता। और ये उपेक्षित है अभी भी, लेकिन ये लोग बहुत दिनों तक नहीं रहेंगे। एक दो दशकों के बाद ये सुनना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई ऐसे लोग जो अभी भी हमारे बीच बचे हुए हैं उनको इस पटल पर जोड़ा जाए और उनसे कुछ सीखा जाए, उनसे उनके कुछ जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर लाई जाएं और लोगों तक पहुँचाई जाएं। चलिए ज़रूर थोड़ा हम सब लोग प्रयास करेंगे तो ज़रूर एक न एक दिन ये लक्ष्य भी प्राप्ति जरूर होगी। बहुत आभार जनोदा जी का, हमारे आदरणीय बी एस कालाकोटी जी का। आइए हमारे दिनेश सर भी जुड़े हैं। आदरणीय कुछ आप अपनी अभिव्यक्ति दें तो फिर चुटकुला सुन लेते हैं हसमुख जी से। बहुत सुंदर। पटल में उपस्थित सभी आदरणीय विद्वजनों को प्रणाम है, और जौनसार के जितने कृतिकार हैं उनको सादर नमन है। और सभी आज एक मोनिका जोशी जी और एक आदो में ज्यादा सुन नहीं पाया क्योंकि थोड़ा देर में जुड़ पाया था। एक तो सुना था पीछे वाला मैंने आपका, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर लग रहा है। इसमें हमारा कुछ तो ज्ञानार्जन होता है, नए नए शब्दों जुड़ते हैं। और दूसरा जौनसार आप लोगों की जो कृतियां इतनी सुंदर हैं कि सुनने को मन करता है। इतने लोग जुड़े हैं, कुमाऊं से भी इतने लोग जुड़ रहे हैं। और उसमें विशेषकर मनमोजी जी का विशेष आभार। उनकी जो यहाँ पर संचालन है और उनका सुंदर सा गाना लास्ट में सुनाया था, गाने के रूप में अपनी कविता सुनाई थी, बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह हम मिलते रहें और आदान प्रदान होते रहे शब्दों का। तो कुछ शब्द हमारे हम ग्रहण कर लेंगे, कुछ हमारे आप, ऐसी आदान संस्कृति का आदान प्रदान होता रहेगा। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पांडे जी, बहुत आभार। और हसमुख जी का आशीर्वाद मिले और उसके चुटकुले के साथ समापन करने की कृपा करेंगे। सभी मैं जितने भी हमारे कलाकार हैं, मोनिका जी कुछ कहना चाह रही हैं? मोनिका जी का हैंड रेज है, अपना माइक बंद कर लीजिए। ठीक। जितने भी साहित्यकार यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे मोहन कृति पटल पर, बड़ी सुंदर रचनाएं हैं। मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूँ, हम 60% शब्द जो है हमारे कुमाऊं के शब्द है। इसमें ईजा है और भी है, गुंडिया, घुटने की बात की उन्होंने, और काला टीका लगाने की बात की, कई बातें की, बहुत चीजें मैंने नोट नहीं की। तो सारे शब्द हम सब समझते हैं, ये मत सोचिएगा ये लोग नहीं समझ रहे। सब शब्दों मतलब कविता का सार समझ में आ जाता है। बहुत आनंद आता है देख करके, ये 1 घंटा कैसे गया, कहाँ गया, पता नहीं चलता है। तो मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हर एक प्रोग्राम में जुड़ने की कोशिश कीजिए। और भी जो कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी जो भी प्रोग्राम होते हैं, हिंदी का होता है, उसमें भी आप बोलिएगा। और कई बार कहानी वृतांत जो मोहन जी बता चुके हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो आपकी जो आपकी प्रतिभा है उस हमारे सामने प्रस्तुत हो और हम भी कुछ आपके सामने कह सके, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैं सीधे चुटकुले की तरफ जाता हूँ। हमारे उत्तराखंड के लोग आज से 30-40 वर्ष पहले ये कड़वा चौथ का व्रत नहीं रखते थे। बाद में हमारे वहां जो औरतें थी वो नहीं रखते थे, लेकिन मर्द जो था वो अपनी लंबी उम्र के चक्कर में उनको अलाउ कर दिया कि तुम भी जो है कड़वा चौथ का व्रत रखो। और उनमें पतियों पर दबाव डाला। और पहाड़ की औरतें एकदम प्रतिबद्धता, आज्ञाकारी और सीधी सादी होती हैं। तो उन्होंने ये काम शुरू कर दिया कि अपने पति के कहने पर कि चलो वो कड़वा चौथ का व्रत रखते हैं। वो बड़े खुश हुए, तो हमारी लंबी उम्र हो जाएगी। परंतु मैं अपने उत्तराखंडी भाइयों को बताना चाहता हूँ, ये व्रतों का चलन जो शुरू करा, उनको मैं सजग करना चाहता हूँ कि कड़वा चौथ का व्रत के चक्कर में बेफिक्र मत रहना। जो हार्ट पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, और भी और बीमारियां हैं, वो टाइम पर दवाई खाते रहने चक्कर बता कि आपकी लंबी उम्र रहेगी। दवाई खाते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।
बहुत बहुत आभार आदरणीय हंसमुख जी। चलिए अब इजाजत देते हैं। आप सबको प्रणाम करते हुए कहता हूँ शुभ रात्रि। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय जौनसार। सबको प्रणाम। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। सबको धन्यवाद। प्रणाम। जानकारी जय। चीजों के बहुत दो आभार। क्या जौनसारी कीर्तिकारों के साथ और मनमोजी जी के सुंदर संचालन में फिर मुलाकात होती है इसी पटल पर। कल मिलते हैं। तब तक शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।